अगर मैं आपसे ये कहूं कि बिहार से आए तेज तर्रार आईपीएस विनय तिवारी से बीएमसी ने यह कहा कि हम आपको इस शर्त पर छोड़ेंगे कि आप तुरंत यहां से बाहर चले जाएंगे इस शहर से और कोई भी जांच नहीं करेंगे, आप यकीन करेंगे? लेकिन ऐसा हुआ है। जी हां, हैरानी हो रही है कि विनय तिवारी के मुंबई आने से न सिर्फ मुंबई पुलिस को परेशानी थी, महाराष्ट्र सरकार को परेशानी थी, बल्कि बीएमसी से भी यह जोर दबाव डलवाया गया कि किसी तरह इनको रोको और छोड़ो तो ये सीधे जाकर पटना में ही रुकने चाहिए, यहां ना रुक जाएं, क्योंकि अगर ये यहां रुक गए तो हमारी बहुत सारी पोल खुल सकती है। आज तक से बातचीत करते हुए विनय तिवारी ने इस बात को खुलकर कहा कि मुंबई आते ही मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझे यहां रोकने की हर संभव कोशिश की जाएगी, और वही हुआ भी। ना तो हमारे लोगों को पहले से सहयोग दिया गया, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, मुंबई पुलिस ने बिहार पुलिस को लेडी कांस्टेबल अवेलेबल नहीं कराया। अगर मुंबई पुलिस ने लेडी कांस्टेबल अवेलेबल करवाया होता तो बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर पाती। तो अगर बिहार पुलिस रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं कर पाई तो उसकी वजह है मुंबई पुलिस, क्योंकि उन्होंने लेडी कांस्टेबल अवेलेबल नहीं कराया। जैसे ही उनके आईपीएस आए उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। और बीएमसी, आई मीन कम ऑन, बीएमसी आप मुंबई की सारी नालियां साफ करवा लें, सारे गड्ढे भरवा लें, सारी सड़कें सही से चल रही हों, सारी लाइट सही से चल रही हों, आपके लिए वही बड़ा काम होगा। आप किसी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के लिए आए, एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए एक आईपीएस आ रहा है और आप उसे हिदायत दे रहे हैं। मतलब बीएमसी को तो अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि मुंबई की सड़कों का हाल क्या है, पहले आप वो सही करिए। दैट इज योर एरिया। किसी आईपीएस को बोलना कि आप जांच करें ना करें, ये आपका एरिया नहीं है। और ये किसके कहने पर कर रहे हैं आप? किसके कहने पर कर रहे हैं? और जिसके कहने पे कर रहे हैं, क्या वो आपसे सड़कें साफ करने को नहीं कहता? क्या वो आपको सड़कों के गड्ढे भरने को नहीं कहता? क्या वो आपको नालियां साफ करने को नहीं कहता? जो शहर की हालत है मुंबई शहर की, वो उसकी तरफ आप ध्यान देंगे या कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन करने आया है आईपीएस, आप उसके काम पर कमेंट करेंगे? पहले अपना काम तो देख लो यार, तब जाकर दूसरे के काम पर कमेंट करना। और ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये लोगों को क्या बेवकूफ समझा हुआ है क्या? आप तो एक काम करिए, सारे मुंबई को भरकर अंदर कहीं डाल दीजिए जिससे कोई सड़क पर निकले ही ना। शर्म आती है। मैं भी मुंबई में रह रहा हूं 20 सालों से, देख रहा हूं यहां सड़कों की क्या हालत है। हर साल बारिश में पूरा शहर तालाब बन जाता है। बीएमसी, आप उस तरफ ध्यान दें। एक आदमी आया ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करने, आप उस पर कमेंट ना करें, वरना आपको सुनाने के लिए बहुत सारे लोग आ जाएंगे। क्योंकि आप कितने दूध के धुले हैं वो तो समझ में आ जाता है जब आप मुंबई की सड़कों पर निकलते हैं, उतने सारे गड्ढे हैं। तो जो हर 15 दिन में फुटपाथ खुद जाते हैं, जो हर 15 दिन में नालियां खुद जाती हैं। मैं तो यहाँ अंधेरी वेस्ट के इलाके में रहता हूँ, यहाँ तो कितनी बार फुटपाथ बना है मुझे याद ही नहीं है। कितने कमीशन इधर से उधर जाते हैं वो याद ही नहीं है। तो पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए, और अगर आपको लगता है आप ईमानदार हैं तब दूसरे पे कमेंट करिए। अगर आप खुद ही ईमानदार नहीं तो दूसरे पे क्या कमेंट कर रहे हैं? आपको क्या हक बनता है? बहुत दुख हुआ और बहुत हैरानी हुई कि विनय तिवारी जैसे ईमानदार अफसरों को मुंबई में इस तरह का सलूक उनके साथ हुआ। मैं तो कल भी अपने एक वीडियो में कह चुका हूं कि मैं विनय तिवारी का फैन हो चुका हूं और उनसे मिलना चाहूंगा, उनसे सीखना चाहूंगा। और दुख है, हैरानी है, शर्म है कि उनके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। और कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र की छवि भी धूमिल हुई है इस पूरे मामले में। और पता नहीं कौन है जिसके इशारे पर इतने सारे काम हो रहे हैं। उम्मीद है परत दर परत जल्द सच सामने आए और सच को दबाने की जो कोशिशें हो रही हैं ये जनता के सामने आए, ताकि जनता की भी आंखें खुलें कि कौन है जिसे सीबीआई से डर लगता है, कौन है जिसे विनय तिवारी की ईमानदार इन्वेस्टिगेशन से डर लगता है, और ये कौन है जो बीएमसी को ये ऑर्डर दे रहा है कि आप आईपीएस अधिकारी को ये बोले। इस बीएमसी के इस करतूत की वजह से तो महाराष्ट्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट से सुनना पड़ गया। एनीवेज, क्या बोले ऐसे लोगों के बारे में। सच और झूठ छुपाए नहीं छुपता, सच भी निकल कर आ जाता है बाहर और झूठ भी निकल कर बाहर आ जाता है। अगर आप झूठ को छुपाने की कोशिश करेंगे तो और झूठ बोलने पड़ेंगे, और एक झूठ को छुपाने के लिए जब ज्यादा झूठ बोले जाते हैं तो फिर इस तरह से कलई खुलना शुरू होती है कि बीएमसी भी आईपीएस अधिकारी को आदेश दे रही थी। सच में मेरे लिए ये चुटकुला है, जोक है, और हंसी आती है और दुख भी होता है।